नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम अनंत श्री से फॉरगिवनेस पे बातचीत करेंगे, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू कर। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, फॉरगिवनेस को लेके, क्षमा को लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कहाँ क्षमा करना चाहिए या क्षमा होता क्या है। तो क्षमा क्या है, फॉरगिवनेस क्या है? क्षमा को हम कई तलों पर देख सकते हैं। अगर सामान्य जीवन में जो व्यक्ति एक कर्ता के भ्रम में जी रहा है, एक डूअर के इल्यूजन में जी रहा है, तो उसके लिए क्षमा बड़ा ही कठिन विषय बन जाता है। और अगर हम गहरे तल पर जाते हैं, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि हमारा मूल स्वभाव कर्ता नहीं है, डूअर का नहीं है, हम एक विशुद्ध अकर्ता स्वभाव में ठहरे हैं, तो वहाँ क्षमा एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो बस एक इल्यूजन रह जाती है। क्योंकि जब कोई करने वाला नहीं है, सब हो रहा है, तो कौन किसको क्षमा करेगा? एक सामान्य नजरिए से अनंत श्री अगर बातचीत करें तो जैसे अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच कोई द्वंद्व हो जाता है, तो अक्सर होता है कि तुम मुझे क्षमा कर दो, या वो तुमसे माफी मांग ले, तुम क्षमा कर दो। तो क्षमा का अगर सामान्य जीवन में देखा जाए या अध्यात्म में देखा जाए, बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो अभी आपने जो बात की वो तो अल्टीमेट बात आपने कही, लेकिन अगर समझने के पर्पज से देखें तो क्षमा का क्या महत्व है? हमने दोनों बातें एक साथ कह दी और स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग इस पर चलेंगे। क्षमा का सामान्य जीवन में बहुत महत्व है और इसीलिए क्षमा पर इतनी जो चिंतन मनन की बातें भी करी गई हैं। व्यक्ति पीड़ित होता है कभी किसी दूसरे के कृत्य से, कभी जो उसके द्वारा हो गया किसी के प्रति, उससे भी वो पीड़ित होता है, अपराध बोध में होता है। इसका दबाव बहुत होता है, तो इस दबाव से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी उसकी ग्रंथियां बन जाती हैं और कभी-कभी तो इतना गहरा हो जाता है कि मनोशारीरिक अभिव्यक्तियां हो जाती हैं, साइकोसोमैटिक हो जाती हैं। व्यक्ति अपराध बोध में चला गया या क्षमा का घटनाक्रम नहीं हो पाया और वो आघात उसके भीतर लगा रहा, तो भी उसके अंदर बड़ी ग्रंथियां मनोशारीरिक बन जाती हैं। अब यहाँ पर हमको देखना यही पड़ेगा कि हमको बीमारी को पूरी तरह ठीक करने की तरफ जाना है। पूरी तरह ठीक करने के तरफ हम जाएंगे तो हमको ये जो घटनाक्रम होता है, इसका नेचर समझना पड़ेगा। द नेचर ऑफ इवेंट्स, द नेचर ऑफ हैपनिंग, इनको हमें समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में क्या है, ये जो हो रहा होता है ये एक्चुअल में क्या है। इसको समझेंगे तब हम बीमारी की जड़ तक पहुंचेंगे। तो कैसे हम घटनाक्रम को समझ सकते हैं? भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में जो बात कही, पहले उसको यहाँ पर हम कोट कर देते हैं, उसको याद रखेंगे लगातार, तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। बुद्ध ने कहा था कि परिस्थितियां बनती हैं, घटनाएं घटती हैं, कृत्य घटते हैं, करने वाला लेकिन कोई नहीं, व्यक्तिगत कर्ता नहीं है। तो एक अन्वेषण हमें अपने भीतर, एक खोज हमें अपने भीतर करनी पड़ेगी। ये जो हो रहा है सचमुच में हम कर रहे हैं या ये तमाम घटनाओं की निष्पत्ति है, परिणाम है? ये देखना पड़ेगा, ये खोजना पड़ेगा। जैसे एक घटना घटती है तो उसके पीछे ट्रिलियंस ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज फंक्शन करती हैं और उसके अनुसार वो घटना घटती है। तो हमको ये देख लेना पड़ेगा कि ये घटना इतनी स्वायत्त नहीं है, इतनी फ्री नहीं है जिससे हम एकदम से कैटेगराइज कर दें कि ये इसने किया। फिर उस व्यक्ति की अपनी एक जेनेटिक कंडीशनिंग है, उसके जीन का एक ढांचा है और जिस परिवेश में रहा है और जहाँ तक वो सीख रहा है, समझ रहा है, वो एक अप टू डेट कंडीशनिंग काम करेगी। तो परिवेशगत और उसके जीनगत, ये सारी चीज़ें मिलकर उसके व्यवहार को बना रही। इसमें कोई हिंसक बनेगा, कोई अहिंसक बनेगा, कोई अवसाद में घिरने वाला बनेगा, कोई प्रसन्न रहने वाला बनेगा।
अब इसमें उसका जोर नहीं है, तो हम किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा उदासी वाले काम क्यों कर रहा है, ये डिप्रेशन वाली बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका ढांचा वैसा बन चुका है। अब उस ढांचे पर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी जो कृत्य बन रहे हैं, वो कृत्य इस ढांचे से बन रहे हैं और इस ढांचे में इनपुट बहुत सारी और व्यवस्थाओं से आ रहा है। इस प्रोसेस को अगर समझें हम, तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलतियां बहुत रिपीटेटिव करने लगते हैं, या मान लीजिए किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी से झगड़ा भी हो गया, तो एक होता है अगर किसी गलती पे हमने कहा कि क्षमा कर दो या कुछ भी, वो गलतियां फिर रिपीट होती हैं। और आप जो कह रहे हैं अगर उसको समझा जाए, तो अगर एक बार हम उस चीज को समझ लिए तो शायद नॉन डूअर जैसी जो स्थिति है उसको हम समझ सकते हैं। तो पुनरावृत्ति वाली गलतियां भी फिर चोट नहीं देंगी, क्योंकि पुनरावृत्ति हो क्यों रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा ढांचा है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो बार बार धक्का दे रही है और हम उससे कह रहे हैं ऐसा क्यों करते हो, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी इनकोडिंग हो गई है, कोई ऐसी व्यवस्था बन गई है कंडीशनिंग की, जो उसको बार बार प्रवृत्त कर रही है उस तरफ जाने के लिए। जब तक वो अपनी अप टू डेट कंडीशनिंग से बहुत रिफॉर्म नहीं ले आता है समझ के तल पर, तब तक वो पुनरावृत्तियां होती रहेंगी और पुनरावृत्तियां होती रहेंगी, हम दोष देते रहेंगे। तो अभी तक के व्यवस्था क्रम में देखा जाए, क्षमा का उपयोग क्या होता है? क्षमा का उपयोग इतना ही होता है, एक रिलैक्सेशन पीरियड, पहली गलती के बाद दूसरी गलती करने के बीच में जो एक थोड़ा संतुलन और शांति का वातावरण बन जाए, बस उतनी देर क्षमा काम करती है। व्यक्ति फिर कुछ कर बैठता है, फिर वो क्षमा मांगता है। तो लोग देखा जाए परपेचुअल फॉरगिवनेस सीकर या परपेचुअल फॉरगिवर बन जाते हैं। लगातार वो या तो क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा कर रहे हैं। और चूंकि ये कर्ता स्वभाव इतना गहरा है व्यक्ति के अंदर, पुनरावृत्ति वाला भी, तो इसको धर्मों ने और मनोविज्ञान ने भी पकड़ा। तो उन्होंने, जैसे जैनों में उन्होंने क्षमा सप्ताह बना दिया, एक क्षमा के दिन बना दिए उन्होंने कि प्रतिवर्ष आप इन दिनों में क्षमा करेंगे, क्योंकि उनको पता है पुनरावृत्ति होगी। क्षमा की समझ आ गई अगर, जो मेरे कॉन्सेप्ट से समझेंगे, तो एक बार के बाद दोबारा उसकी जरूरत ही नहीं रही। लेकिन आपको हर साल जरूरत पड़ रही है, हर महीने जरूरत पड़ रही है। तो जानने वालों ने भी गलत नहीं पकड़ा, उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिरा पकड़ा। मनोवैज्ञानिक सिरा ये पकड़ा कि व्यक्ति तो अपने डूअर के ट्रैप में रहेगा ही, वो कर्ता के ट्रैप में रहेगा, और कराने वाली जो उसकी वृत्तियां हैं, जो उसका जीन है और उसकी संस्कारबद्धता है, वो उसको बार बार वही चीज कराएंगे। तो वो क्षमा मांगेगा, कुछ दिन शांत रहेगा, उसके बाद फिर वही गलतियां करेगा और फिर अगले साल फिर क्षमा मांगेगा। क्षमा को नहीं चाहिए देखा जाए तो क्या इतना ही उसका महत्व है क्या? जैसे किसी को हमने क्षमा कर दिया तो क्या शांति उसको मिल जाती है, या शांति खुद को मिल जाती है? शांति कहाँ मिलती है? क्षमा जो अभी सामान्य प्रचलन में क्षमा करना और क्षमा देना चलता है, ये केवल व्यक्ति के उसी अहंकार को संतुष्टि मिलती है जो अहंकार अपने कर्ता के भ्रम में बहुत पड़ा हुआ है। अहंकार को संतुष्टि मिलती है, बदलाव तो कुछ नहीं हो रहा। तमाम लोगों की जिद होती नहीं कि बस सॉरी बोल दें, इस बात पे क्षमा मांग लें। तो उनका उद्देश्य ये नहीं कि कोई बात समझ ली जाए, कि व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया होगा, ये बात समझ ली गई हो, वो झुक गया, हमने उसको झुका लिया, ये संतुष्टि है उसको कि अभी तो उसने किया भी था, हमको गाली भी दी थी, हमारे लिए बुरा भी किया था और अकड़ा हुआ घूम भी रहा था। ये चीज ज्यादा चोट दे रही थी। कभी कभी तो लोगों को जो घटना हुई होती है उससे चोट उतनी नहीं होती है, वो अकड़ा घूम रहा है इसकी चोट ज्यादा है। तो जब वो आके क्षमा मांग लेता है कि क्षमा करिए मुझसे गलती हुई, कहता है ठीक है क्षमा किया, तो थोड़ा हमारा कद ऊंचा हो गया, वो थोड़ा नीचे झुक गया। तो सामान्य धरातल पर तो ये जो अहंकार का खेल है ऊपर नीचे करने का, ये उसमें चल रहा है। हीलिंग तो यहाँ भी नहीं हो रही है, हीलिंग नहीं हो रही। हीलिंग कहाँ हो रही है? जो मूल समस्या थी वो तो वही की वही है, उसमें तो कोई परिवर्तन आया नहीं। अच्छा नैन्सी, कई बार कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसका पश्चाताप आदमी करता रहता है, वो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता है, एक गिल्ट में जाता है। जैसे परिवार में अगर किसी से लड़ाई हो गई तो उसको लगता है कि
मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब वो खुद भी गिल्ट में जाता है और खुद को माफ नहीं कर पाता है। तो खुद को क्षमा करना, दूसरों को क्षमा करना हमने अभी समझा, लेकिन खुद को आदमी कैसे क्षमा करे, या जो आपका अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है उससे कैसे इसको समझ सकते हैं? उससे उसको ऐसे ही समझ सकता है कि वो समय विशेष, उस समय विशेष की परिस्थिति, अर्थात इस जीवन की फिल्म में वो जो एक फ्रेम था, उस समय जो बुद्धि थी, जो समझ थी, जो परिस्थितियां थी और सारे जो फैक्टर थे, उन्होंने मिलाकर उस घटना को निर्मित कर दिया। आज हमारे भीतर समझ अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, फैक्टर्स अलग हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो अब हम उस धरातल पर नहीं हैं जहां से हम उस घटना को फिर से करेंगे, तो हम बस समझ रहे हैं चीज को। तो ये समझ हमको मुक्त करती है कि उस समय वही हुआ जो हो सकता था। आज की समझ को हम वहां नहीं लगा सकते। हम कैसे लगाएंगे आज की समझ को वहां पर, क्योंकि अब वो तो घटना है ही नहीं वहां पर। लेकिन उस समय जो हो सकता था वही हुआ, इसलिए उसको अपने दिल में रखने का कोई मतलब नहीं है। उस समय कहूँ कि मैंने किया था, तो जो ये मैं की कंटिन्यूटी थी, उस मैं के सातत्य में ये मैं तो अब बिल्कुल बदल चुका है। ये मैं वो वाला मैं नहीं है। जैसे बचपन में तुमने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाई थी और तुम्हारे दांत खराब हो गए थे, फिर बाद में भी दांतों में प्रॉब्लम चलती रही। तो अब बड़े होकर अपने को इस बात के लिए हम कोस सकते हैं कि क्या हमने किया बताइए, इतनी चॉकलेट नहीं खानी चाहिए थी, दांत खराब कर लिए। तो एक एक थॉट स्कूल कहेगा कि अपने उस सेल्फ को क्षमा कर दो कि जिसने गलतियां करी थी, चॉकलेट खाई थी, कर दो। तो हमने उसमें कर्ता को बहुत महत्व दिया। मेरे कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि उस समय की समझ, बुद्धि, संवेदनशीलता उतनी ही थी, खाया तो खाया, जो उसके परिणाम आने थे तो आए। अब जब हम समझदार हो गए, तो अब जो हम दांतों का ख्याल रख सकते हैं वो रख लें, मुद्दा खत्म हो गया। अब पीछे लौट कर तो आप उसको अनकिया नहीं कर सकते। क्षमा की सबसे बड़ी गुत्थी यही है कि व्यक्ति अनकिया नहीं कर सकता, अंडन नहीं कर सकता किसी चीज को। जो हुआ वो हुआ ही, पीछे जाकर आप उसको अनकरा तो नहीं बना सकते। आप कुढ़ते रह सकते हैं, या दूसरे ने भी किया हो तो उसको भी आप अनकिया नहीं बना सकते। तो जब चीजों को हम अनकिया नहीं कर सकते हैं, तो हम केवल समझ सकते हैं इस बात को कि वो एक विशेष परिस्थिति ही ऐसा करवाती है। अब जैसे इस पर एक घटना बुद्ध के जीवन की है कि वो सड़क से गुजरते हैं, एक व्यक्ति ने क्रोध में उनको गालियां दी, बुद्ध चुपचाप चलते गए, फिर उसने आवेश में आकर उनके ऊपर थूक दिया, बुद्ध ने चुपचाप पूछ लिया और आगे बढ़ गए। बुद्ध की ये शांति देखकर वो व्यक्ति बाद में बड़ा आहत हुआ। उसको लगा शायद कोई बड़ा महान व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे तो उसने देखा नहीं था कि कोई व्यक्ति इतना विचलित ना होता हो। तो उसको पीछे लगा कि शायद मैंने गलत किया, कोई बहुत महात्मा व्यक्ति है, अपराध हुआ मुझसे। ग्लानि में गया वो, और शाम को वो बुद्ध के पास गया क्षमा मांगने कि मेरे कृत्य के लिए क्षमा करो। अब बुद्ध चुपचाप बैठे, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो पूछ रहा है वो रोकर, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? तो बुद्ध ने कहा, कौन किसको क्षमा करे? जो व्यक्ति सुबह गालियां दे रहा था, थूक रहा था, वो अब है नहीं। जो क्षमा मांग रहा है वो कोई और है, जिसने उस समय गालियां दी थी वो कोई और था। तुम भी बदल गए इतनी देर में, बुद्ध भी बदल गए इतनी देर में। जो रास्ते से गुजरते थे वो अब है नहीं। काल के प्रवाह में वो घटना खो गई। तो क्षमा करने वाला कोई है नहीं और क्षमा लेने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए जो हुआ सो हुआ। उस परिस्थिति में तुम्हारे अंदर जो भावावेश था उसमें वही संभव था। इस परिस्थिति में तुम क्षमा मांग रहे हो, तो तुमको इस क्लेश से मुक्त होना चाहिए कि तुम क्षमा मांग रहे हो। तुमको ये देखना चाहिए कि बस ऐसा ही है, जो होना था वही हुआ। और अब जब तुमको उसकी व्यर्थता दिखाई दे गई है, तो किसी से क्षमा मत मांगो, बुद्ध से क्षमा मत मांगो कि गलत किया मैंने।
बस अपने कृत्य से ऊपर उठ जाओ, जो कि उठ ही गए हो, समझ आ गई, कृत्य से ऊपर उठ गए, क्षमा घट गई। तो क्षमा देखा जाए एक बड़ी आंतरिक गुण धर्म की अवस्था है। क्षमा बाहरी कृत्य नहीं है, क्षमा आंतरिक गुण धर्म है। कई बार अनंशजी ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद को माफ कर देता है, लेकिन जिसके साथ वो गलत किया रहता है, कई बार वो पलट पलट के जब उस व्यक्ति के सामने आता है तो कहता है कि अभी तक मैंने तुम्हें उसके लिए माफ नहीं किया है या क्षमा नहीं किया है। उसको लगता है ये कैसे इतने आराम से जी रहा है, और मैं जब जब इसके पास सामने आता हूँ मुझे वो कृत्य याद आ जाते हैं, वो घटना याद आ जाती है। तो अगर व्यक्ति खुद को माफ कर चुका है, सामने वाले को भी उसने माफ कर दिया है, लेकिन सामने वाले को ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उस पश्चाताप में जी रहा है या उसको जीना चाहिए, तो इस परिदृश्य को हम कैसे समझें और सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं? सामने वाले को भी अंततः घुमाकर इसी समझ पर ही लाना पड़ेगा कि घटनाएं घटती हैं और परिस्थितियां बनती हैं, उनके अपने कारक, अपने फैक्टर थे। व्यक्ति बदल जाता है, चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अगर हम ये कहते भी रहें कि मैंने क्षमा नहीं किया, तो इससे कोई परिणाम तो आना नहीं है, हम वहीं के वहीं अटके रहेंगे। हमारे करने ना करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम क्या करें और क्या ना करें, हम अपने को ही पीड़ित कर रहे हैं। तो अगर हम उस घटनाक्रम को थोड़ा अलग देख लेंगे, थोड़ा डिटैच देख लेंगे उस घटनाक्रम को, कि जो घटना हुई थी उस विशेष परिस्थिति का जोड़ थी जो हो गई थी, तो हम शांत हो पाएंगे। कि हमारे अपने शांत होने का विषय ज्यादा है, दूसरे के प्रति बहुत अगर दृष्टि रहेगी तो हम अशांत ही बने रहेंगे। तो जब तक व्यक्ति अपनी शांति का मूल्य नहीं समझेगा, तब तक वो अटका रहेगा, अंदर अंदर जलता रहेगा कि मैंने क्षमा नहीं किया। कभी उसको ये सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर हम क्षमा की स्थिति में नहीं जा रहे हैं तो इससे हमें सत्परिणाम क्या मिल रहा है, इससे जीवन में अच्छा परिणाम क्या आ रहा है। हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर आक्रोश है, हमारे अंदर बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन वो हमारे ही जीवन को तो विषाक्त बना रही हैं। ये देखेगा तब वो सोचेगा कि चलो छोड़ो इसको, अस्तित्व में जो होना था सो हुआ, उस बात को भूल जाते हैं, छोड़ते हैं उस बात को। जीवन अमूल्य है, जीवन को आगे सुंदर ढंग से जीते हैं। क्षमा अनंशजी, कई बार ऐसा नहीं होता है कि कई लोग उसको समझते हैं कि ये दुर्बलता का प्रतीक है। अगर मान लीजिए दो गैंग है, अगर कोई उसमें आपस में लड़ाई हो जाती है तो अगला गैंग एकदम तैयार है हथियार उथियार उठा के कि इसको मारना है, लेकिन इस गैंग ने कहा कि ठीक है हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम क्षमा करते हैं या माफी मांग लेते हैं। क्योंकि माफी मांगना, क्षमा मांगना ज्यादा कुछ ऐसा लगता है कि दुर्बल है कोई, ऐसा महसूस कराया जाता है कि तुम दुर्बल हो, क्षमा मांग लो, खत्म करो। लेकिन क्या ये दुर्बलता है क्षमा मांगना? क्षमा मांगना दुर्बलता बिल्कुल नहीं। क्षमा की स्थिति में जाना, मांगना और देने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्षमा की स्थिति में होना अर्थात अकर्ता की समझ में होना, ये सर्वाधिक शक्तिशाली चीजों में से है। इससे ज्यादा शक्तिशाली तो कुछ नहीं है। इजिप्ट में कहावत कही जाती है कि ईश्वर में पूरा भरोसा रखो, लेकिन अपना ऊंट बांध के रखो। क्या बांध के? ऊंट बांध के रखो। अच्छा, मतलब ऊंट खुला छोड़ दिया, कहीं ऊंट चला गया या ऊंट को लेकर चला गया, या उसको आधुनिक समय में कहें कि ईश्वर में पूरा भरोसा रखो लेकिन अपनी कॉर लॉक करो, अपना डोर लॉक करो। ये हम आज की आधुनिक भाषा में बोल सकते हैं। तो वहां कहते अपना ऊंट बांध के रखो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर गैंग वाले ही तुम्हारे उदाहरण में कहें कि क्षमा की भावना में रहो लेकिन अपने हथियारों में गोलियां भर के रखो क्योंकि क्षमा की स्थिति में तुम हो और दूसरा नहीं है और वो आक्रमण करने आता है, तब चुनाव तुम्हारा होगा कि आक्रमण में तुम मारे जाओगे या सामना करोगे, लड़ाई लड़ोगे। हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए प्रतिरक्षा की बात करी जाती है कि प्रतिरक्षा में हम कदम उठाएंगे लेकिन हम अपनी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ रहे। भाई राष्ट्रों में आजकल जो एक बात चलती है सभ्य समाज में, तो इसीलिए हम रक्षा विभाग कहते हैं ना,
हम रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम आक्रमण के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने हथियार और सेना जो रखी हुई है वो रक्षा के लिए रखी हुई है, आक्रमण के लिए नहीं। क्षमा अनंत श्री क्या एक जिम्मेदारी भी लेके आता है? क्षमा की जो स्थिति होती है क्या एक जिम्मेदारी से भरी होती है? जिम्मेदारी इन व्हाट सेंस? जैसे मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हैं, पीछे से हमने कोई कार वाला आ रहा है, वो मेरी कार में लड़ा देता है, तो क्या वहां पे अगर हम ये बोल दें कि अगर वो व्यक्ति हमसे बोलता है कि क्षमा करिएगा गलती से लड़ गया है, लेकिन सामने वाले के मन में तो रहेगा ना कि कैसे आसानी से क्षमा कर दें, इतना बड़ा लॉस हो गया मेरा, अब ये पैसा दे मेरी कार बनवाने का, तब जाके हमको लगेगा कि हमने क्षमा कर दिया। तो इस पूरी अगर घटना को देखें तो क्या अगर उसको पैसे देना चाहिए कि हाँ मेरे गलती से लड़ गई है, ये पैसे ले लीजिए आप बनवा लीजिएगा? क्या क्षमा वो होगा कि आप पैसे दे दीजिए मुझे माफ कर दीजिएगा, या डायरेक्ट ये होगा कि चलिए माफ कर दीजिए गलती से लड़ गए? अब ये समाज के विकास पर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कि जिस समाज में क्षमा की समझ आ गई होगी वहाँ ये रोड रेज नहीं दिखाई देगी। रोड रेज एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि समाज में क्षमा की अवस्था क्या है। गाड़ियां लड़ने पर लोग कितने उत्तेजित होते हैं, और देखा जाए जो लड़ाई झगड़ा होता है वो उससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण लड़ाई झगड़ा और कोई नहीं होता जो गाड़ियां टकराने पर होता है। कोई जानबूझकर नहीं कर रहा होता है, गलती से ही हुआ होता है। तो हम शांति से उस पर बात कर सकते हैं कि गलती से हो गया, कोई बात नहीं, हमसे भी हो सकता था, दूसरे से भी हो सकता था। अब रहा सवाल इसमें पैसे के लेन देन की बात, तो निर्भर करता है कि कौन किस अवस्था में है, कौन लेना चाहेगा, कौन लेना नहीं चाहेगा। मान लो किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो देने की स्थिति में नहीं है, तो उसे लड़कर पैसा लेना एक और हिंसात्मक कार्रवाई हुई। जब आप 20 लाख की 25 लाख की 50 लाख की गाड़ी रख रहे हैं तो 10-20-50 हज़ार बनवाने की क्षमता भी आपकी होनी ही चाहिए, पेट्रोल डलाने की क्षमता आपकी होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इतनी महंगी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं तो आप बेघर की तरह तो नहीं घूम रहे हैं। अगर व्यक्ति सम्मानजनक स्थितियों में हो और बड़े समझदार हो, अपना समझ के चले कि भाई हमारे साथ भी ऐसा होता, तो अगर पैसे की ही बात करी जाए तो सामान्य लेन देन हो सकता है कि भाई हमारा ही होता तो हम भी ऐसा ही करते, तो आपको हम इतना भरपाई कर देते, वो ठीक है, हो गया। लेकिन कोई मान लीजिए सक्षम व्यक्ति वो कहता हमें नहीं लेना है, हम नहीं लेने के तो वो नहीं भी ले सकता है। और कभी कभी कोई हो सकता है बेचारा सक्षम व्यक्ति ही हो और उस समय उसके पास पॉकेट में पैसा ना हो, कार्ड ना हो, तो वो कहाँ से दे दे। उसी समय आप उसका गिरेबान पकड़ के खींच रहे कि अभी पैसा चाहिए मुझको, अभी चाहिए। वो ये भी कह सकता है कि हमको क्यूआर भेज देना, हम घर जाके दे देंगे, तो घर जाके भी दे सकता है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही सामान्य बुद्धि की बातें हैं, इसमें कोई भी स्थिति बन सकती है। वो लेन देन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कम से कम करुणा महत्वपूर्ण है। करुणा ये है कि सबसे पहले पूछना चाहिए उतर के एक दूसरे को, किसी को चोट तो नहीं लगी, दोनों लोग ठीक है, वेरी गुड, कार क्या है बन जाएगी। तो ये एटीट्यूड रखेंगे तो क्षमा की स्थिति में जीने का महत्व होगा। अन्यथा लड़ने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, आप बात बात पे लड़िए। आपके अनंत समझाने से ये तो क्लियर हो रहा है कि जो आपकी समझ अगर लोग समझ पा रहे हैं तो ये क्षमा की स्थिति में वो जिएगा ही, मतलब एक इम्पर्सनल एक नॉन डूअर की स्थिति में वो जिएगा है। तो एग्जैक्टली, क्षमा की उसको करना नहीं है, उसे क्षमा घटेगा। क्षमा घट रही, वो कर नहीं रहा है। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन सब में देखा जाए क्षमा की प्रार्थना बनाई गई है कि आप आइए किसी को क्षमा करिए या खुद को क्षमा करिए। तो अगर धर्म उस दिशा में काम कर रहा है जहाँ एक नए सीख दी जा सके, मनुष्यों को नए चीज सिखा सकें कि आप इस स्थिति में जी सकते हैं, तो फिर भी ये क्षमा जैसी प्रार्थना बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि धर्म सही दिशा में काम कहाँ कर रहे हैं। संगठित धर्म तो शोषण की एक नई व्यवस्था है, संगठित धर्म तो एक किस्म का व्यापार है। वो तो मनुष्य के मन का शोषण ही करने पर आधारित है। वो देखते हैं कि वो अपने डूअर में, कर्ता में इतना फंसा हुआ है तो उसको और फंसा दिया जाए। क्षमा तो कामों की नहीं, वो तो ऐसी सी बातों की क्षमा मंगवा लेते हैं धर्म वाले की पूछो नहीं। ईश्वर के प्रति किए गए अपराध, धर्म के प्रति किए गए अपराध, तो तमाम चीजें गिनाते चले जाएंगे। तो जो ये धार्मिक जगहों पर चल रहा है, देखा जाए ये एक शोषण का ही अलग जाल है। तो क्षमा की कोई प्रार्थना नहीं हो सकती,
क्षमा की कोई क्रिया नहीं हो सकती, क्षमा का कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। वो एक समझ की अवस्था है, समझ की अवस्था कि व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके माध्यम से कुछ हो जाता है, तो हम उस समझ के साथ टिके रह सकते हैं। और धर्मों ने ये बात कही भी है, लेकिन उसको मानता कोई नहीं। जैसे क्रिश्चियनिटी में वो कहेंगे कि दाई विल बी डन, गॉड्स विल। गॉड्स विल तो फिर गॉड्स विल है। और मुस्लिमों में देखिए वो बात बात पर करेंगे इंशाअल्लाह, जैसा अल्लाह चाहे। इस तरह से हिंदुओं में भी तमाम बातें हैं। तो मूलतः तो सब इस बात को कहीं न कहीं मानते हैं कि व्यक्ति नहीं कर रहा है, ईश्वर करा रहा है। अब ईश्वर उनका व्यक्तिगत सत्ता हो सकती है या टोटलिटी हो सकती है, स्रोत हो सकता है। मूल बात तो यही है कि वो स्रोत है, वो टोटलिटी है जिससे सब कुछ हो रहा है। तो जब सब कुछ हो रहा है तो हम किससे क्षमा मांगने जाएं? हम समझ गए बात को समझ गए, बस बात क्षमा घट गई। समझ के साथ ही क्षमा घट जाती है, क्योंकि अब मान लो प्रैक्टिकल ढंग से देखें, किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई अत्याचार किया, हमने ये बात समझ ली, तो हमारे भीतर क्षमा घट गई। अब हमें उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रही। लेकिन अगर व्यक्ति उसी मोमेंटम में चला आ रहा है, तो हमने बात जैसे समझ ली, हमारे भीतर क्षमा की स्थिति घट गई, लेकिन वो जो शोषक और अत्याचारी व्यक्ति है वही चीज करता चला आ रहा है, तो हम क्षमा की स्थिति में रहते हुए ही पूरा प्रतिकार करेंगे। हो सकता है हम उसको ठीक भी कर दें अपनी तरह से, लेकिन उसमें कोई कर्ता शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हम चीज देख चुके हैं। जैसे कोई पागल कुत्ता हमें काटने चला आ रहा है, हमें उसके प्रति कोई बैर नहीं है, कुत्ता कुत्ता है, काट सकता है। लेकिन क्षमा का मतलब ही नहीं हम ऐसे करके कटवाएंगे कि आओ काट लो, हम तुम्हें क्षमा कर चुके। तो हम उसको मार सकते हैं, हम उससे भाग सकते हैं, हम उसको शूट कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कटाना नहीं है। क्षमा हम कर चुके हैं, हमें कोई उसके प्रति वैर भाव नहीं है, लेकिन हमको पागल कुत्ते से कटवाना भी नहीं है बैठ कर, ये भी बात स्पष्ट है। तो क्षमा में एक किस्म का प्रतिकार भी हो सकता है, बड़ा सटा हुआ सचेतन प्रतिकार, सचेतन विद्रोह भी हो सकता है। तो क्षमा अपने साथ एक किस्म का सचेतन विद्रोह भी लाती है कि हाँ, हम उलझे नहीं इन स्थितियों में, हम तुमको उसका उत्तरदायी नहीं मानते हैं, लेकिन हम उसमें शामिल भी नहीं होंगे, हम उसमें शामिल भी नहीं होंगे। हाँ, इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि क्या क्षमा है और क्या नहीं है क्षमा। क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर क्वेश्चन भी उठता है कि क्षमा क्या नहीं है तब। नहीं, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम तुमको सब बेवकूफियां करने देंगे, हम तुम्हें बेवकूफियां करने से रोकेंगे भी, पूरे अकर्ता भाव में रहते हुए तुम्हारी बेवकूफियों को रोकेंगे। अनुज जी, अभी आपने जैसे बुद्धा के बारे में बताया है, तो कृष्ण के भी जीवन में हमें घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कई अत्याचारियों को उन्होंने उनका वध करा दिया या खुद उनको मार दिया, जबकि वो ऐसा देखा जाता था कि कई लोग को माफ करने वाले लगते हैं या माफ किया भी उन्होंने। लेकिन ऐसी घटनाएं भी आती हैं, तो बुद्ध के जैसे थूकने वाली जो आपने कथा सुनाई, उनके क्षमा करने में और कृष्ण के क्षमा करने में क्या कोई अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं, न बुद्ध क्षमा करते हैं न कृष्ण क्षमा करते हैं, वो क्षमा की स्थिति में रहते हैं, करने वाला दोनों में नहीं है। बुद्ध का कर्ता अपनी तरह से डिजॉल्व है, कृष्ण का कर्ता अपनी तरह से डिजॉल्व है। बुद्ध अपने ढंग से अपनी परिस्थितियों को प्रत्युत्तर देते हैं, कृष्ण अपने ढंग से अपनी परिस्थितियों को प्रत्युत्तर देते हैं। बुद्ध चूंकि सामान्य जीवन से हटकर एक सन्यासी के जीवन में आ गए हैं, तो वो कदाचित उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर रहे हैं जो कृष्ण के सामने हैं। कृष्ण पूरे संसार में खड़े हुए हैं, राजनैतिक व्यवहारिक सारी परिस्थितियों में खड़े हुए हैं, तो उनके सामने सारी परिस्थितियां भी वैसे ही आ रही हैं। तो उनमें वो जानते हुए भी कि कोई करने वाला नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को प्रत्युत्तर देते हैं। उस प्रत्युत्तर में कोई मारा जाता है, कोई बच जाता है, निर्भर करता है जिसकी डेस्टिनी उस समय वध के योग्य होती है या मरने के योग्य, वो मारा जाता है। कृष्ण उसमें एक माध्यम की तरह।
श्री कृष्ण का होना अकर्ता की विशुद्ध स्थिति है। तो अगर कंस का मरना श्री कृष्ण के उसमें बन चुका है तो श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा, मारने वाला कोई नहीं है। ये कृष्ण भली भांति जानते हैं और इनको कई कई उदाहरणों से भी समझाया गया है कहानियों में। जैसे जब महाभारत का ये युद्ध हो गया, इतने लोग मारे गए, तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी ने, गांधारी ने, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे वंश का नाश हुआ कृष्ण, ऐसे ही तुम्हारे वंश का नाश भी तुम्हारे माध्यम से होगा, जैसे तुम्हारे माध्यम से मेरे वंश का नाश हुआ। तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि आपका श्राप सिरोधार्य है, लेकिन माँ होगा वही जो तय है। तुम्हारे श्राप के कारण होगा ऐसा नहीं, अस्तित्व में जो बन चुका है उसके कारण ही तुम्हारा श्राप आया है। उन्होंने यहाँ भी कर्ता को हटा दिया कि जो परिस्थिति बन चुकी है उस परिस्थिति ने ही तुम्हारे माध्यम से श्राप दिलवाया है। तुम्हारे श्राप के कारण परिस्थिति बनने वाली नहीं है। सही बात। तो श्री कृष्ण तो अकर्ता की चरम स्थिति में रहने वाले व्यक्ति। जैनियों में अनंत जो क्षमा पर्व मनाया जाता है, तो जैसे अब तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्षमा क्या है, उस टोटल पिक्चर को भी अगर समझा जाए तो क्षमा जैसी स्थिति में जिया जाता है, क्षमा किया नहीं जाता है। तो जैनियों में जो पर्व मनाया जाता है उसका क्या महत्व होता होगा फिर? उसका महत्व तो एक टेम्परेरी साइकोलॉजिकल रिलीफ है, बुरा मैं उसको भी नहीं कहता। जब तक व्यक्ति को ये टोटल अंडरस्टैंडिंग ना आए तो ठीक है, किसी चीज से काम चला लेता है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर ये अपराध बोध की जो गुत्थी है और एक प्रतिक्रिया और क्षोभ की जो स्थितियां भीतर बनती हैं, वो व्यक्ति को भीतर भीतर बहुत तोड़ती हैं। क्षमा वहां पर व्यक्ति को अपराध बोध से मुक्त करती है, उसकी जो आंतरिक यातना है उससे मुक्त करती है। तो ये ऐसा ही है, जब तक ठीक दवा ना मिले तो देसी नुस्खों से भी काम चला लेने कोई बुराई नहीं। तो ये जो पर्व वगैरह मनाए जाते हैं, प्रार्थनाएं गाई जाती है, जो सब कुछ किया जाता है, ये देसी नुस्खे हैं, कोई काम नहीं। अब जैसे मुझे जुकाम हुआ, बस निकल जाओ, शाम तक लौटोगे तो एक पूरी किताब तैयार हो जाती है। कोई कहेगा अदरक जरा घिस के पी लेना, काली मिर्च कूट के खा लेना, लहसुन सूंघ लेना और प्याज का रस नाक में डाल लेना, भांति भांति के फार्मूले। कभी लगे कोई असर कर गया आप करो, कभी लगे कुछ। अब जुकाम को हफ्ता 10 दिन का जो टाइम लेना है वो लेगा ही लेगा, या जब कोई सटीक दवा उसमें मिल जाएगी तो सटीक दवा जो अपना काम करेगी वो करेगी। तो वस्तुतः ये एक तो इसलिए कि व्यक्ति के भीतर जो आंतरिक यातना के जाल बन गए हैं वो धीरे धीरे अपने हिसाब से डिस्पर्स होंगे, लेकिन वो पीड़ित तो हो रहा है। तो उस टाइम ड्यूरेशन को सहनीय बनाने के लिए कह दिया गया कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। करने से भी कुछ नहीं होता, उसको मुझे लगता कुछ तो कर दिया, क्षमा मांग ली, क्षमा कराए, चलो आज सब लोगों को क्षमा कर दिया तो फिर कर दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर चढ़ने लगता है बुखार उसके ऊपर, है नहीं क्षमा करने योग्य। कर तो दिया था इनको, लेकिन है बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं, फिर शुरू हो गया उसका। तो ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए किए गए उपाय हैं। हालांकि मैं टेम्परेरी रिलीफ को भी बुरा नहीं मानता, जब तक व्यक्ति परिपूर्ण रूप से समझ ना ले कि कृत्य घटते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, क्रियाएं घटती हैं, करने वाला कोई नहीं, तब तक क्षमा की स्थिति आती नहीं। तब तक एक बस अस्थाई सुलझाव होता है, उसके पीछे फिर सारा उलझाव चला आता है, क्योंकि सारा उलझाव वो करता ही तो बना रहा है। अनंत में देखा जाए ना श्री की कई लोग आते हैं, कई मित्र आते हैं, कई बार वो नहीं आ पाते हैं किसी परिस्थिति के कारण,
कई बार जो लोग आते हैं उनसे कुछ अनंत में गलतियां हो जाती हैं, तो अक्सर आके कहते हैं कि अनंत श्री मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अनंत श्री मैं आ नहीं पाई। लेकिन आपके मुंह से कभी नहीं सुनाई दिया कि चलो ठीक है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। आप हंस के कहते हैं कि ठीक है बैठ जाओ आराम से। ऐसा लगता है कि हम कुछ समझ नहीं रहे हैं, टोटल पिक्चर तो आप समझ ही रहे हैं। और अनंत में पहले आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी कराते थे, तो मेडिटेशन क्यों और ये मित्रों का आना, क्षमा मांगना अनंत के उससे देखा जाए तो इसको अगर समझाइए। फॉरगिवनेस मेडिटेशन तो बड़ा अच्छा साइकोलॉजिकल डिजाइन था मेरा, उसको फिर हम करा देंगे, फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन मैंने डिजाइन किया है वो साइकोलॉजिकल रिलीफ के लिए बहुत उत्तम है, नियर टू ट्रूथ है, क्योंकि उसको हमने अकर्ता के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही डिजाइन किया, लेकिन उसमें थोड़ा कर्ता ड्रामा डाल दिया है जो व्यक्ति के मन में रहता है। तो आने वाले शिविरों में उसका प्रयोग हम करा देंगे, लेकिन मूलतः तो समझ है, मूल समझ है। जब तक उस समझ में व्यक्ति नहीं जाएगा टोटल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जितने सोल्यूशन मिलेंगे वो टेम्परेरी मिलेंगे। हाँ निश्चय, अब तो समझ में आ रहा है कि समझ ही ज्यादा जरूरी है, फिर आदमी अपनी परिस्थिति के हिसाब से उस समझ के हिसाब से एक्ट कर सकता है उसके ऊपर। सब कुछ एक्शन रिएक्शन तो समझ के अनुसार ही हो रहे होते हैं। इन जनरल अनंत श्री कई मित्रों के प्रश्न आए थे कि क्या क्षमा जैसी स्थिति में जीना मनुष्य का जीवन सहज बनाती है या निर्भर बनाती है, ऐसा है? हाँ तो बिल्कुल, और क्या। जो क्षमा की स्थिति में जी रहा है, क्षमा की समझ में जी रहा है, उसके जीवन में कोई भार ही नहीं है। तो दिन प्रतिदिन जीता है, नया जीता है, पुराने का कोई बोझ अपने ऊपर नहीं रखता। अब पुराने में वो अच्छे का भी बोझ नहीं रखता, बुरे का भी बोझ नहीं रखता। बोझ तो बोझ है, बोझ तो बोझ है। पत्थरों का बोझ रखो चाहे हीरे जवाहरात का बोझ रखो। तो कुछ लोग बुरी बातों का बोझ लेकर बैठे रहते हैं, कुछ लोग अच्छी बातों का बोझ लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन बोझ में दोनों है। एक मूवमेंट होता है ग्रेटिट्यूड, अहोभाव का, और एक क्षमा की स्थिति, और एक वर्तमान में जीना। अगर तीनों देखे तो तीनों एक ही सा तो हो गया ना। तीनों एक ही है। हम केवल वर्तमान में रहने को कहकर ही कह सकते हैं कि यही ग्रेटिट्यूड भी है, यही क्षमा की स्थिति भी है। जो आपकी परम समझ है वो यही की तो स्थिति हम लोग को लेके आती है। अनिल श्री, ज्ञान के उससे अगर देखें तो एक समझ आ रही है, लेकिन कई बार भक्त जो होते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम लोग को दिखता है, हर क्रिया में क्रियाकलाप भी करते हैं और हर चीज में वो क्षमा भी मांगते हैं कि क्षमा कर दीजिए प्रभु, या क्षमा कर दीजिए किसी भी चीज के लिए। तो क्षमा क्षमा उनकी क्रियाओं में, उनकी यात्राओं में बहुत देखने को मिलता है। क्योंकि भक्त सचमुच में भक्त नहीं हुआ है। भक्त तो बहुत ज्यादा कर्ता भाव में चला गया है। नाम जप रहा है तो जप रहा है, फिर जब घट गया तो घट गया, नहीं घटा तो नहीं घटा। भक्ति कर रहा है, हम प्रेम तक तो करते नहीं हैं, भक्ति कहाँ से करेंगे। प्रेम घटा तो घटा, भक्ति घटी तो घटी, नहीं घटी तो नहीं घटी। प्रेम की जैसे अवस्था एक बार बनी तो बनी ही रहती है, तो भक्ति की अवस्था एक बार बनी तो बनी ही रहती है। थोड़ा हमें रोज भक्ति करनी है, रोज घंटी बजानी है, रोज हमको कुछ प्रार्थना गानी है, रोज हमको कोई जाप करना है तो भक्ति बनेगी। तो भक्त तो बड़े ही टिपिकली डूअर में फंस गया है, कर्तापन में फंस गया है, और हर चीज में अपराध बोध वो लेकर चला है, जा रहा है कि हमने ये चीज उठाकर इधर रख दी तो गलती तो नहीं हो गई, भगवान को ये पसंद था, भगवान को वो पसंद था, गलती तो नहीं कर दी। भक्त तो कर्तापन के इस हद में है कि पत्थर की मूर्ति लाता है, पीतल की मूर्ति लाता है, फिर उस पर एसी भी लगाता है। वो कहेगा अरे हमारी संवेदनशीलता है, भाव समझो, हम जिंदा मानते हैं। जिंदा पर एसी नहीं लगाओगे, जो जिंदा व्यक्ति है उसको धूप में खड़ा कर दोगे, और मूर्ति पर एसी लगाओगे क्योंकि तुमको लगता है कि ठंडा लगना चाहिए, या ठंडक आ गई तो रजाई उड़ाओगे, सब चलता है ना।
फिर आजकल सर्दियों में देखिए अभी भक्त लोगों का काम यह है कि रात में सब रजाई वजाई उड़ा के उनको लेटाना है। खुद रजाई ओढ़ के लेट लो, भक्ति हो गई। अपने परिजनों को उड़ा दो, भक्ति हो गई। अब ये जिस दिन रजाई नहीं उड़ा पाया उस दिन क्षमा मांगेगा, हे भगवान कल आपको रजाई नहीं उड़ा पाए, तकिया नहीं लगा पाए। भगवान को अभी भी तुम्हारी तकिया और रजाई की दरकार है, उनको इसकी दरकार है तो भगवान ही काहे को हुए, उनको किसी चीज की दरकार नहीं। तो भक्त तो ऐसे छोटे और क्षुद्र कर्तापन में फंसा हुआ है जिसकी हद नहीं है, तो इसलिए वो क्षमा भी मांगेगा। गलती हो गई, गलती किस बात की? जैसे रमन महर्षि से कोई कहता था कि आप दुनिया के लिए कुछ काम क्यों नहीं करते हैं? रमन महर्षि कहा करते थे, जिसने दुनिया बनाई वो अपनी दुनिया का ख्याल करे, हमने तो दुनिया नहीं बनाई, तो जिसने दुनिया बनाई अपनी दुनिया का ख्याल करे। तो ये देखा जाए, रमन महर्षि का वक्तव्य भी भक्त का वक्तव्य है कि वो उस परम सत्ता में, उस अस्तित्व में, उस स्रोत में यकीन करते हैं, तो ध्यान रख लेगा। तो पहले कदम पर रमन महर्षि का वक्तव्य देख के लगेगा उन्होंने बड़ा शायद कुछ ऐसा वक्तव्य दे दिया जो मतलब ही नहीं रखता है। गहनतम आस्था का वक्तव्य दिया कि जिस स्रोत ने इस अस्तित्व की रचना करी है, उस स्रोत ही इस अस्तित्व की फिक्र भी करेगा। मैं इसमें थोड़ी फिक्र करने वाला हूं, मेरे फिक्र करने से कुछ होना है, और अगर मेरे माध्यम से भी उसको फिक्र करानी है तो मेरे माध्यम से भी फिक्र करा लेगा। जो मुझसे कहाना होगा कहा लेगा, जो मुझसे कराना होगा करा लेगा, उठाना होगा उठा लेगा, बिठाना होगा बिठा देगा। यही तो पूजा है। भक्त की अवस्था तो वही है कि वही उठाता है, वही बिठाता है, वही बुलाता है, वही सुनाता है। तो अलग से क्या करना है? अलग से, लेकिन भक्तों को अलग से जाप करना है। ये आजकल नई बीमारी पकड़ गई है, और अब तो आजकल मार्केट में वो काउंटर बिकने लगे हैं। काउंटर लेके लोग घूम रहे हैं, जाप करो, 10,000 कर लिए, 20,000 कर लिए, क्या पागलपन है, कर लिया। जाप का मतलब आप भूलते नहीं हैं इस समझ को कि सब कुछ उस स्रोत से ही हो रहा है, उस टोटलिटी से ही हो रहा है, वो टोटलिटी ही परमात्मा है। तो जब ये समझ आ गई तो यही देखा जाए सबसे बड़ा जप, सब उधर से ही हो रहा है। हम केवल बस देखने वाले हैं। हम इस चीज को समझ लेते हैं एक बार तो किसी से उलझते नहीं हम, क्योंकि हम बाहर प्रकृति में देखकर कभी इस चीज को लेकर नहीं उलझते कि बरगद ऊंचा क्यों हुआ, घास छोटी क्यों रह गई। ये घास, क्षमा करो, अस्तित्व ने तुम्हारे साथ अन्याय किया कि तुमको ऊंचा नहीं बनाया। बरगद को ऊंचा बनाया था तो ऊंचा उठा, देवदार को ऊंचा बनाया था ऊंचा उठा, घास को नीचा बनाया था नीची रही। कौन किसे क्षमा मांगे? या हम बरगद को एक बार डांटने निकल जाए कि थोड़ी तो शर्म हया रखो, नीचे छोटे छोटे पौधे इतने ऊंचे ऊंचे हो गए तो, अरे थोड़ा संभाल के चलते, ऐसे थोड़ा इतना ऊंचा हो जाना चाहिए। किसी को अपराध बोध हो जाए, किसी को चोट लग जाए, ना कि हम किसी छोटे पौधे को क्षमा के लिए प्रेरित करने जाएंगे कि हमारी कोई गलती हो तो क्षमा कर दो, तुम छोटे रह गए। अरे वो रहना था तो रह गया, डिजाइन उसका था छोटा रहना। तो इसी तरह से किसी का डिजाइन अज्ञानी रहना है, किसी का डिजाइन क्रोधी रहना है, किसी का डिजाइन व्यसनी रहना है, किसी का डिजाइन बंधन में रहना है, किसी का डिजाइन बेवकूफिया करने का है सबके डिजाइन। द्वैत की दुनिया में सब डिजाइन रहेंगे। अब यहां पर आ जाएंगे फिर श्री कृष्ण। डिजाइन है सब, बाकी आप तय कर लो कि आप उन डिजाइन को क्या करोगे। डिजाइन तो है, डिजाइनों का क्या करना है, ठीक है। डिजाइन में सांप बिच्छू भी हैं, घूम रहे हैं, घूमे जंगल में, लेकिन अगर ये आपके ऊपर आएंगे तो आप सुरक्षा के लिए कुछ काम करेंगे, तब श्री कृष्ण की तरह से आप वध कर देंगे। जब वो काटने के लिए उद्धत होगा, तैयार होगा, तो जब आप किसी विषधर को उस समय वध करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत बुरा काम कर दिया, आपको लगेगा हमने सुरक्षा का काम कर दिया, यही उचित था उस समय। तो श्री कृष्ण के हाथों में जो लोग मारे गए वो उस अवस्था में ही मारे गए जब उनके माध्यम से बहुत बड़े बड़े नुकसान होने वाले थे, वो रास्ते में पड़ गए।
अस्तित्व ने उन कृष्ण को माध्यम बनाया, चीज निपट गई। तो क्षमा की स्थिति यही है कि आप सब कुछ स्वीकार करते हैं, फिर आपके रास्ते में जो आएगा आप उसको उस हिसाब से देखेंगे और उसी समय अस्तित्व आपको प्रेरणा देगा। वो भी अकर्ता की स्थिति है वो प्रेरणा, क्योंकि हो सकता है वो प्रेरणा आए, हो सकता है वो प्रेरणा ना आए। प्रेरणा आएगी तो उस समय उस परिस्थिति में उस विषधर का तुम्हारे ही हाथों से वध होना उस अस्तित्वगत नियम में तय हो चुका होगा। तो किसी ने किसी को मारा नहीं, उसको मरना था इसलिए तुम्हारे पास आया, और तुमको मारना था इसलिए तुम वहां तक पहुंच गए। परिस्थिति बनी, कोई मरा, किसी ने मारा, लेकिन वो घटना घटी। बहुत शानदार लगा मुझे। प्रणाम ऋषि। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। अनंत श्री और बोधि माँ की जीवंत उपस्थिति में आप सभी मित्रों का अनंत पथ पे स्वागत है। और अनंत श्री की जो अंतर्दृष्टि है उससे हम उस क्षमा की स्थिति में रहना हम सीख लेंगे और सीख ही रहे हैं। और अनंत पथ के मित्र क्षमा की स्थिति में जीते हैं, अवभाव की स्थिति में जीते हैं। उनको क्षमा करना या क्षमा लेना ऐसी कुछ स्थिति में फंसना नहीं होता है। तो सारे द्वंद्व से अगर मुक्त होना है तो अनंत श्री से जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।